तो नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 जो कि 29 अप्रैल को होने वाली है। उसी के संदर्भ में आज का एक बहुत अच्छा गणित का मॉडल पेपर लाया हूं जिसमें 90% बच्चे फेल होते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। इसका आंसर आप मेरे बताने से पहले जरूर दीजिए। निम्नलिखित चित्रलेख राम के पास विभिन्न रंगों की गाय दर्शाता है। गायों का रंग, गायों की संख्या, काली कितनी है? 4 है आपके पास, देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 4 है। और सफ़ेद गाय आपकी 3 है और ये लाल गाय आपके पास 5 है। तो कुल मिला के अगर गायों को हम जोड़ रहे हैं तो ये हो गई 12। और कह रहा है एक गाय जो है वो 12 के बराबर है। तो इसे 8 के, तो हम इसको गुणा कर लेंगे तो 12 8 96, टोटल 96 गाय हैं। आगे कह रहा है यदि इन गायों की संख्या में मोहन की 87 गाय और मिला दी जाए तो कुल कितनी हो जाएगी? तो 96 तो इसके पास है और 87 दूसरे की आप मिला लेंगे तो टोटल करने के लिए इनको हमें जोड़ना पड़ेगा बच्चों। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे और ये आ जाएगा 183। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा और आपने भी ऑप्शन बी ही चुना होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूरी विभक्त है? बहुत छोटी संख्या देंगे इसलिए हम यहाँ पर 7 से इनको डिवाइड कर लेंगे और देख लेंगे। अगर मैं पहली संख्या देखता हूँ 217, मैं 7 से करता हूँ तो 7 तिहाई 21, दोनों 0, 7 उतारेंगे 7 एकम 7। तो पहली संख्या पूरी विभक्त है इसलिए हमें दूसरी देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी आसान है। सोहन को 11 दिनों की मजदूरी 44 रुपये मिलती है, तो सोहन को 7 दिनों में कितनी मजदूरी मिलेगी? बहुत सरल है कि आप क्या करेंगे, 11 दिन में अगर वो 44 रुपये पाता है तो एक दिन में अगर वो करेगा तो 44/11 करोगे, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, यानी एक दिन की मजदूरी उसे 4 रुपये मिलती है। तो आप 7 दिन की पूछ रहे हो तो 7 दिन की, इसका मतलब ये 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7 चौक 28 रुपये उसे मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा। और शायद आपने भी यही आंसर लगाया होगा क्योंकि आपकी भी तैयारी अब अच्छी सभी की होगी। अगला प्रश्न है, किसी अंक को दोबारा लिखे बिना अंक 2 4 7 0 एवं 6 से 5 अंकों की बनी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम करते क्या है, सबसे छोटा अंक देखते हैं तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन हम 0 यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, तो पहले सबसे छोटी अंक लिख लेंगे। सबसे छोटा अंक यहाँ 2 है, 2 के बाद तुरंत 0 लगाएंगे। अब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। अब 3 से आपका बड़ा क्या है, तो 3 से यहाँ पर देखिए बड़ा आपका 4 है और 4 से बड़ा आपके पास देखिए 6 है और 6 से बड़ा यहाँ पे बच्चों 7 है। तो 20,467 ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अगला प्रश्न है, अंजू और मंजू की आयु क्रमशः 15 वर्ष और 17 वर्ष, दोनों की औसत आयु क्या होगी? तो बच्चों देखिए, औसत आयु होता क्या है? औसत आयु मतलब दोनों की कुल आयु को हम जोड़ लेंगे और कितने लोग हैं उन्हीं से उनको भाग कर लेंगे। चूँकि यहाँ पर अंजू और मंजू 2 लोग हैं, दोनों की आयु को जोड़ा, 15 दूनी 30, 2 32 साल की हो गई और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएंगे 16 वर्ष। इसका ये मतलब हुआ उन दोनों की जो आयु है औसत वो होगी 16 वर्ष। आपने भी यही आंसर चुना होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, 4 × 10 + 5 घात 2 × 10 + 5 की संख्या क्या बोध कराती है? यानी मैं इसको हल कर लेता हूँ। तो देखिए, पहला मैं बहुत आसानी से 4 धाम बच्चों 40 लिखूँगा, फिर 5 को 5 से गुणा करना है, 5 25, उसको 10 से गुणा किया गया +5, तो ये आपका आ जाएगा 40 + 250 + 5। जब आप इनको जोड़ेंगे तो 250 और 40 हो जाएगा 290 और ये 5 और 295। तो कुल मिला के ये संख्या 295 का बोध करा रही है। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसे आप जरूर करिए और मेरे बताने से पहले इसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। एक गाय 600 रुपये में खरीदी गई, इसका मतलब ये इसका गाय का क्रय मूल्य दिया गया है, वह कितने में बेची जाए कि इस पर 25% का लाभ हो। तो करेंगे कि आप जो 640 रुपये की आपने गाय खरीदी, इसका 25% निकाल लें, जो कि क्या होगा बच्चों, ये होगा लाभ। तो लाभ होगा कितने का, तो 640 में
अगर हम 25% निकालें तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 एकम 4 छंग 24, यानी 160 रुपये आपको ज़्यादा, अगर 640 की आपकी थी ही और अगर कहीं 160 रुपये एक्स्ट्रा बेचते तो ये कितने 25% अधिक बिक जाती। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 800, यानी अगर गाय को 800 रुपये में बेचा जाए तो उसे 25% का लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ आपको अलग लग सकता है कि 400 रुपये का 20 पैसे प्रति रुपये छमाही की दर से ब्याज संयोजित हो तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए थोड़ा सा बच्चों इस पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको दिया गया है 20 पैसा प्रति छमाही, ठीक है। तो 20 पैसा प्रति छमाही के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें छमाही कितनी बनेगी, एक साल में कितनी छमाही होती, 2, तो 1.5 साल आपका लगा है तो इसका मतलब कितनी हो जाएंगी, 3 छमाही। कितनी हो जाएंगी बच्चों, 3 छमाही, यानी जो समय यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा 3, ठीक। और इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो दर है वो 1 रुपये पर 20 पैसे लगता है, तो आपका अगर हम 100 रुपये पर देखेंगे प्रति, तो ये हो जाएगा 20%, ठीक है। तो इससे अगर हम ब्याज की गणना करें बच्चों, ब्याज बराबर क्या होता था, मूलधन, मूलधन देखिए 400, समय है 3 वर्ष, दर कितनी है 20/100। जैसे ही आप इसको निकालोगे तो 4 × 12 दूनी 24, इसका मतलब 240 रुपये इसमें बन करके आएगा, जो कि 240 रुपये ब्याज बनेगा। अगला है कि XLV किस संख्या का बोध कराती, तो XL, तो L हमारी देखिए 50 है, ठीक, ये वाला, तो ये क्या हो गया, पहले हम LX, तो यानी ये हो गया 50 और पहले लग गया इधर तो 10 इनमें से घट गया, यानी 40, 40 के बाद ये 5 इसमें और है तो इसमें ये आ गया 5 नहीं 4 ही है, तो 4, कुल मिला के 44 को जो है व्यक्त कर रही, तो यहाँ से 44 उत्तर आ जाएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें, काफ़ी आसान प्रश्न है, पूछा जा रहा है 4/10, 6/100 और 8/1000 का योगफल क्या होगा। तो अगर हम देखिए 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.4, प्लस अगर 100 से भाग करेंगे तो 0.06 आएगा, और अगर 1000 से करेंगे 0.008। जब आप इनको जोड़ोगे, दशमलव के नीचे देखिए 4 रखोगे, 0.06, 0.008, तो जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 864, यानी 0.468, यानी 50 का यहाँ पर पहला ही आंसर आपको दिखेगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ, एक बगीचे में 1600 पेड़ हैं, यदि उनकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी पंक्तियां हैं तो पंक्तियों की संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, 1600 का जो है वर्गमूल निकालोगे, जिससे पंक्तियों की संख्या मालूम हो जाएगी। वर्गमूल निकालना थोड़ा आप लोग सीख लीजिएगा, इसके 2 जोड़े बनेंगे, इसका वर्गमूल हो गया 4 और इसका 0, तो इसका मतलब इसमें 40 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 40-40 पेड़ लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान के एक किनारे की लंबाई 80 मीटर है, तो उसके चारों ओर एक सही 1/2 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। बच्चों अगर आपके पास ये कोई एक वर्गाकार पार्क है, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं 80 और 80 हैं, तो इसका परिमाप हो जाएगा 80 × 4, यानी 8 चक्कू 32, 360 मीटर आपको चलना पड़ेगा एक चक्कर में। तो आपको चक्कर कितने लगाने हैं, 3, एक सही 1/2, तो 2 1 कम 2 1 3, यानी 3/2 चक्कर, तो एक चक्कर में हमें चलना पड़ता है 360, इसलिए 3/2 के लिए गुना हो जाएगा 320 × 3/2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 16 3 48, यानी 180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं, अगला है, एक कमरे की लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसको फर्श पर 40 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने खर्चा क्या होगा। इसका मतलब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 140 वर्ग मीटर, ठीक है। जो खर्चा लगाने का है वो है 40 पैसा प्रति वर्ग मीटर, तो इसका मतलब टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 140 × 40
पैसे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का 40 पैसे पड़ता है। 14 चक्कू 56 करेंगे तो आ जाएगा 5600 पैसे। तो चूंकि पैसे में तो आंसर आ नहीं रहा तो उसे रुपए में चेंज करना, तो हम कर देंगे 100 से भाग, तो आ जाएगा ये 56 रुपये। तो इसका मतलब ऑप्शन वाला सी बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है 54। एक हौज का आयतन 50,000 घन मीटर है, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई बताओ। तो ये होता है LBH बराबर आयतन, ठीक है। तो अगर मैं आयतन की बात करूं तो यहाँ ऊंचाई पूछी जा रही, तो ये हो जाएगा बच्चों आयतन बटे लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो आयतन हो गया इसका 50,000 बटे लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई इसकी 10 है, चौड़ाई इसकी 5 है। तो आप 1 0 से काट दीजिए, 5 एकम 5, इसका मतलब ये आ गया 1000, यानी ये हौज 1000 मीटर आपका ऊंचा होगा। अगला प्रश्न है श्रेणी 5, 10, 30 और 120 का अगला पद क्या होगा। बहुत आसान है, आप क्या करें, देखिए 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 3 चक्कू 12, तो अगला 5 बार जाएगा, तो 120 इंटू 5, 12 पंजे 60, अर्थात 600 होगा। देखिए 600 आपका ऑप्शन पहला वाला ही मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 45 अंश का संपूरक कोण क्या होगा। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वो संपूरक कोण होते हैं, और अगर उसमें एक कोण आपका अगर 45 है, दूसरा कोण इसमें घटा के निकाल लेंगे तो जो कोण आएगा वही हमारा क्या होगा, इसका संपूरक कोण। इसका मतलब 135 डिग्री का जो कोण है वो संपूरक कोण होगा। अगला है दो संख्याओं का महत्तम लघुत्तम समापवर्त 2225 है और महत्तम समापवर्त 25 है। यदि उन संख्याओं में एक संख्या 625 हो, दूसरी संख्या बताइए। तो अगर हम यहाँ से दूसरी संख्या बराबर निकालना चाहें तो जो हमारा सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, तो ये आ जाएगा हमारा लासा इंटू मासा बटे पहली संख्या। अब आपको देखिए 2 2 2 5 इंटू 25 बटे 625, 25 एकम 25, 25 सही हम 600 बच्चों 25 होता है। अब आप फिर इसे 5 से काट देंगे, 25 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 55 25, पुनः 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, यानी 89। इसका यह मतलब हुआ इसकी जो दूसरी संख्या होगी वो 89 होगी। अगला प्रश्न है किसान अपने बाग में 7396 पेड़ लगाता है, यदि एक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कतारें हैं तो कुल पेड़ कितने। मैंने बताया था जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल एक चीज़ अपनानी, उनका हमें क्या ले लेना है 7396 का वर्गमूल निकालना आप जरूर सीख लीजिएगा। और जब भी आप इसका वर्गमूल लेंगे ये आ जाएगा 86, या इसको निकालने के लिए एक तरीका भी होता है। अगर आपको तरीका नहीं मालूम तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ, हालांकि मैंने पहले बताया इसके 2 जोड़े बना लेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे 8 बार जा रहा है, 8 28 कितना होता है 64। जैसे आप घटाओगे यहाँ से तो हो जाएगा 9 और 9 9 6 और 8 दूनी 16 और 16 छक्काई 96, 6 बार ले जाना होगा। 6 चरंग 36 और 6 चरंग 36 और 3 39 और 6 कम 6 3 9, कुल मिला के ये देखिए आपके पास आ गया 86। तो यहाँ आपको जो है कुल कितनी कतारें होंगी, तो यहाँ पर 86 कतारें आपकी आएंगी। अगला प्रश्न है, अच्छा एक प्रश्न भी है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि दिए गए आरेख भारत द्वारा विभिन्न वर्षों में ऊन का निर्यात दर्शाता है। इस आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ऊन का निर्यात इधर करोड़ों में दिया गया है और ऊपर मैं थोड़ा इसे बढ़ाता हूँ तो देखिए वर्ष दिए गए हैं कि 2005 में 7.5 करोड़ का, ये देखिए सबका दिया गया। तो पूछ रहा 2006, तो 2006 कहाँ ये है, तो 2006 में हमने देख लिया कितना निर्यात हुआ 7.7 का। फिर पूछ रहा है 2008, अगर मैं 2008 की बात करूं तो 2008 में निर्यात हुआ है 13.9 का। तो पूछ रहा है कुल कितना अधिक हुआ, तो दोनों को घटा दीजिए, यानी 13.9 में से 6.7 को आप
घटाओगे 2 आ जाएगा, इधर ये 7×13, इसका मतलब 6.2 करोड़ का अधिक निर्यात हुआ है। काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं। और हमारा आज का यह आखिरी सवाल कि 1512 × 35 भाग 24 का मान क्या होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1512 × 35 जो भाग है वो आपका चला आएगा नीचे। अब आप इसको काट लीजिएगा, 4 छंग 24 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा, 3 और 4 अठे 32। अब आप इसको जो है 6 से काट दीजिएगा, ठीक, 6 रंग 36, 6 18। अब आ गया 63 × 35, जब आप इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 2205, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो कुल मिला के आज के प्रश्न कैसे रहे, अगर ये आपके प्रश्न समझ में आए हैं तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।